Yes. Good morning to all the students in this video class. And we were discussing about working of institution, how any institution work, we all know. But we were discussing about the report of BP Mandal that was related to 27% reservation for all those community or classes who belongs to backward classes, or those people who are economically, socially and educationally are backward. So these type of people will get privilege or provision 27% reservation in all civil services examinations. But when it was the declaration by the government, that was the government of B.P. Singh, Vishwanath Pratap Singh, in 13th of August 1990, after a long period, approx a decade. There were so many problems created, and that matters went to in Supreme Court, and that was most popular Indira Shahni and others versus Union of the India. यानी वह मामला जब काफी खून खराबा की स्थिति उत्पन्न हो गई कम्युनिटी में, समाज में, तो यह मामला कोर्ट में चला जाता है, सुप्रीम कोर्ट में, और इंदिरा शाहनी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया यानी यूनियन गवर्नमेंट के नाम से यह चर्चित हुआ। और एक लंबे डिस्कशन के बाद फुल बेंच में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1992 ईस्वी में इन तथ्यों पर विचार करते हुए मेजॉरिटी के आधार पर यह निर्णय लिया गया, 11 जज उसमें शामिल थे, यह निर्णय लिया गया, देख रहे हैं आप यहां 11 जज, कि सरकार के द्वारा जो यह निर्णय लिया गया है, जो बीपी मंडल का रिपोर्ट बताता है कि अगर बैकवर्ड क्लास के लोगों के लिए सरकारी विभिन्न नौकरियों में 27% आरक्षण का प्रावधान रहेगा, यह निर्णय जो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार के द्वारा लिया गया, यह क्या है? तो यह निर्णय वैलिड है, यानी वैध है, गलत नहीं है। बट एट द सेम टाइम कोर्ट आस्क्ड द गवर्नमेंट टू मॉडिफाई इट्स ओरिजिनल ऑर्डर, किंतु सरकार को मूल आदेश में कुछ मॉडिफाई करने की आवश्यकता है। वह यह है कि इट सेड, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, that well-to-do person among the backward classes should be excluded from getting the benefit of reservation. Yes, all those people
who belongs to backward caste, among them some peoples, those who are prosperous, who are capable, who are rich person, they are not entitled to getting to this type of reservation. यानी ऐसे सभी व्यक्ति जो बैकवर्ड क्लास की श्रेणी में तो आते हैं किंतु वो समृद्ध हैं, आर्थिक रूप से स्ट्रांग है, सामर्थ्यवान है, जिनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई क्लास का है, ऐसे लोगों को इस प्रकार का बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। इसके बाद सरकार को बीच का रास्ता निकालने में सहूलियत हो गया और एक आदेश निर्गत किया गया। 8 सितंबर 1993 की बात है और उस ऐसे लोगों को इस श्रेणी से अलग रखा गया। इस पर हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे कि क्रीमी लेयर क्या चीज है, यानी जिसका वो निर्धारण किया गया कि 8 लाख एवं उससे ऊपर यदि ऐसे समुदाय में के लोगों को यदि इनकम है एनुअल, तो उनको इस रिजर्वेशन की श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए और इस प्रकार से इस समस्या का पटाक्षेप हुआ और 1993 में यह नियम पारित हो गया और इंप्लीमेंट हो गया। अब प्रश्न उठता है, यहां तक तो लगभग हम लोग पहले भी क्लियर किए हुए थे इसमें कि अब जब यहां पर जो सरकार की ओर से यह आदेश जारी किया गया, यह किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता है बल्कि सबों का विचार होता है, सहमत होता है। तो आप लोग के मन मस्तिष्क में इस प्रकार का विचार आता होगा कि आखिर ये जो नियम इंप्लीमेंट किए गए या बनाए गए, तो आखिर कुछ न कुछ तो इसके लिए प्रोसेस होगा, नियम होगा, टर्म्स कंडीशंस होगा कि कैसे कोई भी प्रपोजल नियम बन जाता है, कैसे उसको लागू किया जाता है, उसका क्या विधान है, इसको जानने की आवश्यकता है। तो अब हम लोग देखेंगे नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, इसकी क्यों आवश्यकता होगी। इसी कारण से, यानी ये जो नियम बनाए गए हैं, नियम कैसे बनता है, इसका हम लोग, इसकी आवश्यकता क्यों होती है, तो अब इस पॉइंट पर हम लोग चर्चा करेंगे। अर्थात ये जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। हम जानते हैं भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है और यहां पर कोई भी नियम जो बनाए जाते हैं देश के लिए, देश की जनता के हित के लिए, वह है बहुमत के आधार पर। तो नियम बनाने का क्या विधान होता है, इसको कौन सी इकाई
नियम बनाती है, इस पर चर्चा करने के लिए हमको इसकी आवश्यकता है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की, इसको जानने की आवश्यकता है। हम लोग 8th क्लास में भी कुछ इस पर चर्चा किए हुए हैं, तो अगले दिन हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन और इसके अंतर्गत देखेंगे पार्लियामेंट को। ठीक है ना, पार्लियामेंट पर चर्चा करेंगे, सरकार के अंग पर चर्चा करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही, और याद रखेंगे कल संभवतः है आप लोगों का मैं लाइव क्लास भी, ऑनलाइन लाइव क्लास भी लेने वाला हूं। इसमें डिटेल्स में आप लोगों के बीच में मैं बात रखूंगा। आपके बीच आपको भी किसी भी प्रकार का प्रश्न रहेगा, जिज्ञासा रहेगी, तो उस पर आप प्रश्न करेंगे, मुझे खुशी होगी। तो डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।